ऑन डिमांड दोस्तों मैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए फिर से क्या लेके आ चुका हूँ भाई, सैम्पल पेपर। और सैम्पल पेपर बहुत फुल सॉल्यूशन के साथ मैं करवाने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्यों होने वाला है? क्योंकि भाई नज़दीक आ चुके हैं एग्ज़ाम और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो तो बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके चेक कर लेना। जो बच्चे पास होने की उम्मीद से आए इस चैनल पे तो ज़रूर आप पास हो जाओगे दोस्त। करना क्या है, बस वीडियो को देखते रहना और सारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा वन शॉट के अंदर। तो कौन कौन से क्वेश्चन है एक एक करके हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो वी हैव सम एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू को चेक करना और एक एक करके फिल करते जाएंगे, एक एक का मार्क करते जाएंगे। पीडीएफ का लिंक आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू इस्टेब्लिश, यानी कब मतलब माना जाता है, यानी कब कंसीडर करते हो रेवेन्यू को? जब वो क्या हो जाता है दोस्त, रिसीव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिसीव हो जाता है। फिल द बैंक्स टाइप क्वेश्चन आ गया। अगला कह रहा है हाउ मेनी इफेक्ट्स अकाउंट्स आर इफेक्टेड इन द ट्रांजेक्शन, यानी कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होती है तो कितनी ट्रांजेक्शन इफेक्ट होती है दोस्त? कम से कम एट लीस्ट दो से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, चॉइस में दे रखा है अ पर्सन हु ओन्स मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, कौन बोला जाता है उस पर्सन को दोस्त? हम डेटर के नाम से जाना जाता है। क्या किसके नाम से जाना जाता है? डेटर के नाम से। अगला है लॉन्ग टर्म असेट हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंट बट पॉसेसिव वैल्यू आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है दोस्त? इंटेंजिबल एसेट, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है? गुडविल, पेटेंट और क्या? ट्रेडमार्क। याद कर लो, एग्जाम टाइम है, जरूर एक एक करके क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थर्ड क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन सा है? बहुत फर्नीचर फॉर 10,000, भाई बिजनेस के लिए आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है। पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, ठीक है। पेड सन फी फ्रॉम पर्सनल अकाउंट से, दैट इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी ऑप्शन सी मार्क कर लोगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द असेट विच गेट्स कन्वर्टेड विद इन अ पीरियड 12 मंथ इनटू द कैश दैट इज नोन एज, क्या होता है? करंट एसेट। करंट एसेट वो असेट होती है जो कि 12 मंथ के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाए दोस्त? कैश की टर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगला है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, दे सकता है जो जर्नल एंट्री है वो क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट की जाती है? ऑफ कोर्स की जाती है। अब क्रोनोलॉजिकल का मतलब नहीं पता तो दैट इज कि टाइम बेसिस पे। ये क्या कहता है कि जो ट्रांजेक्शन जब हुआ उसके टाइम पे ही रिकॉर्ड करना है। अगर कोई ट्रांजेक्शन आज हुई है 22 तारीख को हुई है तो वो 22 को ही रिकॉर्ड की जाएगी, 23 को नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। अगला क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ, जहां पर आपको क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक। इसकी मार्किंग स्कीम भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, देख सकते हो। मार्किंग स्कीम भी हमारे पास प्रॉपर प्रैक्टिस पेपर की आपको मिल जाएगी, लिंक बायो में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है भाई। क्योंकि पेपर आ चुके हैं, अब एग्जाम टाइम है, इसमें या तो कर जाएंगे या तो दोस्त घर जाएंगे, ठीक है। चलो, डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट फॉर द बिजनेस इंक्रीज डैश बैलेंस एट फर्स्ट, तो क्या इंक्रीज करता है? ये इंक्रीज करता है भाई पासबुक को पहले। आगे बात समझ, ये बीआरएस से एक छोटा सा क्वेश्चन इन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया। अगला सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज वी शुड, यानी अगर हम गुड्स क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? नॉर्मली ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और टू गुड्स कम हो जाते हैं तो परचेज क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री कौन सी मैच कर रही है? ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं एंट्री फर्स्ट मैच कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होती है, पूछ लेते एग्जाम में। देन वी हैव अगेन 2 चॉइसेस। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द ट्रायल बैलेंस टोटल डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन, यानी जो भी कमी घटी आएगी ट्रायल बैलेंस के अंदर किससे सेटल की जाती है? पेनल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से, सस्पेंस अकाउंट से। तो अगर आप सस्पेंस सोच रहे हो तो बिल्कुल राइट हो, क्योंकि सस्पेंस से हम क्या करते हैं? दोनों को मेजर करते, दोनों को कंसल्ट करते, दोनों को इक्वल कर रहे होते हैं। अगला इसी के अंदर सस्पेंस का अगेन क्वेश्चन है, सस्पेंस अकाउंट इज द नेट इफेक्ट ऑफ कितनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन? ओनली वन साइडेड एरर को हम ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि 2 साइडेड एरर के अंदर हम अकाउंट्स को लेते हैं। ओनली वन साइडेड एरर, लाइक ओवरकास्ट हो गया किसी चीज का, अंडरकास्ट हो गया किसी चीज का, तब हम बेसिकली क्या करते थे? तब हम सस्पेंस को क्रिएट करते थे, ठीक है। अगला 8th क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीआरएस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय
क्रेडिटर्स, बैंक, अकाउंट होल्डर इन द बैंक या डेटर, तो ऑप्शन इज सी, अकाउंट होल्डर इन द बैंक, उनके द्वारा बीआरएस बनाया जाता है, ना कि क्रेडिटर, ना तो बैंक्स, ना तो डेटर के द्वारा। ध्यान रखना, इसको मार्क कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 9th क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस विच कंसेप्ट डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज पर वन पर्टिकुलर मेथड ईयर टू ईयर, यानी कौन सा मेथड है, कौन सा प्रिंसिपल है ऐसा जो कहता है डेप का अगर आप एक मेथड ले रहे हो, एसएलएम ले रहे हो तो एसएलएम से काम करना है, डब्ल्यूडीवी ले रहे हो तो डब्ल्यूडीवी से काम करना है। तो इसे कहते थे बेटा कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब कहता था एक मेथड अगर आपने पिक कर लिया तो ईयर आफ्टर ईयर उसी को पिक करके चलना होता है। 9 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे देखने जा रहे हैं। जितना बेस्ट हो सकता है मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आप पास हो जाओ। कोशिश करूंगा डेली एक ना एक सैंपल पेपर कुछ ना कुछ आपके लिए मैं अपलोड करता हूं इस चैनल पे, ठीक है। करना है क्या है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कौन से दोस्त के साथ, जो भाई लग रहा है कि आपके साथ डूबने वाले, उनकी यार नैया पार करवानी है हमें, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन है द अमाउंट पे टू द पैटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड इज नोन एज, क्या बोला जाता है उसे, तो इसे बेटा हम एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इसको लिख लेना, इम्प्रेस्ड, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा करेक्ट, इसको चूज कर लेना, लिख लेना। अगला है इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी विच इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, अगर आप देखो मशीन पे खर्चा करो या फर्नीचर पे खर्चा करो तो कॉस्ट ऑफ असेट का कंसेप्ट कहता है, हमारे प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो उसी की वैल्यू में क्या की जाती है, कंसीडर की जाती है। और यहाँ पर मैंने इसको किस में गलती से डिवाइड मतलब ऐड कर दिया, वेजेस के अंदर, तो इस टाइप एरर को हम प्रिंसिपल एरर कहते हैं, जहाँ पर हम अकाउंटिंग के मिस्टेक्स करते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स के मिस्टेक करते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यस और नो, ऑब्वियस ही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको प्रोविजन क्या है, मस्ट है, क्रिएट करना ही पड़ेगा। आगे बात समझ। अगला 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां, बीआरएस इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्या सही बात है भाई, नहीं, बीआरएस कब से डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है। 14 में हमारे पास एमसीक्यू भी है और फिल इन द ब्लैंक्स भी है, दोनों में ऑप्शंस है। एक में क्या कह रहा है, इन द जर्नल प्रॉपर ओनली डैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, ओनली आप क्या रिकॉर्ड करते हो दोस्त, कैश डिस्काउंट को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगला है सेल ऑफ फर्नीचर इज क्रेडिटेड टू, क्या क्रेडिट किया जाएगा जब आपने फर्नीचर बेचा, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कैश में बेचा होगा तो कैश टू फर्नीचर या ऑफिस फर्नीचर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है डेप्रीसिएशन, जिससे बच्चे डरते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ असेट विच इज परचेज फॉर 5 लाख एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम WDV, RBM और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये 3 नाम है, इसके याद रखना। 20% से डैप लगाना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ असेट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, यानी 3 साल अगर लगातार मैं डैप लगाऊं तो 20% अगर आप निकालोगे बेटा कितना हो जाएगा, 2 से काटा आपने 0, 10% 50, यानी 1 लाख आया होगा। इसके बाद कितनी वैल्यू बच गई होगी, 4 लाख। फिर से लगा दो भाई 20%, कितना आ जाएगा सर, इस बार 80,000 आ जाएगा, 8 दूनी 16, कितने की वैल्यू बची, 3 लाख 20, 3 लाख पे अगेन 20% लगाओगे, कितना आएगा, 0 से 0, 0 से 0 कट गया आपका, 2 से 64,000, माइनस कर दो 3,20,000 में से 64,000, कितना आ जाएगा दोस्त, 2,56,000। आपसे ऑप्शन क्या मैच कर गया, ऑप्शन बी। यही तो पूछा है कि 3 साल अगर लगातार WDV से आप क्या लगा रहे हो, डैप लगा रहे हो, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ असेट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछता जरूर है। अगला क्वेश्चन है बेटा 16वां, एरर ऑफ ओमिशन डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, यस और नो, ऑब्वियस ही बात है ट्रू, ठीक है, क्योंकि भूल गए तो कैसे इफेक्ट करेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही नहीं नोट करी ना, करते तो होता। 17वां क्वेश्चन है प्रिंसिपल से, इसका आंसर मैं आपको कंप्लीट शो करके दिखाऊंगा, ध्यान से इसको देख लेना। कह रहा है डिस्कस द कंसेप्ट बेस्ड ऑन प्रीमाइस डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइडेड फॉर ऑल लॉसेस। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल नाम है इसका, जिसे हम प्रूडेंस भी कहते हैं। क्या होता है अभी बात करते हैं, और मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। तो इसकी आंसर की जैसे मैंने बताया हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम आंसर देख सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ किसका डिस्कस करना है, कंजर्वेटिज्म, जो कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए अभी से क्या हो जाओ, बी प्रिपेयर्ड,
अभी से प्रिपेयर्ड हो जाओ, जो प्रॉफिट होगा तो वो मिलेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। टेंशन किसकी लेनी है? लॉसेस की। अगला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मैचिंग प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पे आप जा रहे हो तो वन शॉट अपलोड कर रखी है भाई, किसके लिए? आप लोगों के लिए। जाके देखो ना, वन शॉट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अपलोड है, 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे 14 से 15 प्रिंसिपल बिल्कुल प्यार सी PDF में प्रॉपर समझाया है विद नोट्स, जाके देख लेना। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है सिंपल सा कि रिवेन्यू शुड बी मैच विद योर एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, यानी जितना आप खर्चा कर रहे हो एटलीस्ट उतना अर्न करो, इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है थियरी का। क्या कह रहा है बेटा? डिफाइन GST क्या होता है? स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST, स्टेट द 3 कैटेगरी ऑफ GST, टाइप्स ऑफ GST, यानी बेसिकली बताना क्या कहता है, कैसे लिखोगे आंसर, फुल हमारे पास है, आपको दिखा देते हैं। तो GST इज कंपैरिसिव इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि लगाया जाता है जब व्हेन वी आर परचेजिंग सम गुड्स एंड सर्विस। अगला अलग अलग टाइप्स GST के नाम बता दिए, खत्म। अगले में पूछा था कि भाई टाइप्स ऑफ GST, CGST, SGST, IGST कहाँ बता है, आप बता दोगे, दैट्स इट। आगे बात समझ चलो, क्योंकि थ्योरी पे से ज़्यादा नहीं, हमें किस पे काम करना है, ओनली प्रैक्टिकल। 19वां क्वेश्चन है 3 ब्रांचेस बता देना इसके बच्चे, और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कैसे फीचर्स बता देना। अगला क्वेश्चन करते हैं एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टाइप का एरर है। माइनर रिपेयर इज टू द बिल्डिंग डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, आप बिल्डिंग का अगर कुछ भी रिपेयर करवा रहे हो तो वो कहाँ पर जाएगा बेटा? यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ बिल्डिंग की जगह क्या आना चाहिए? रिपेयर। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता, कोई नहीं। इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एरर, जहाँ पर अमाउंट जाना कहीं और था बट हमने लिख कहीं और दिया। आगे बात समझ। वेजेस पेड फॉर 500 रिकॉर्डेड विद दी 50, अमाउंट की मिस्टेक है, इस टाइप एरर को हम क्या कहते हैं? एरर ऑफ कमीशन, जहाँ पर अमाउंट को हम क्या करते हैं? गलत लिखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन चार्ज बट क्रेडिट टू दी असेट अकाउंट ओनली, ये बेसिकली किस टाइप का एरर होता है? इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये पार्शियल ओमिशन है। पार्शियल ओमिशन का मतलब है क्योंकि वन साइडेड एरर आपने किया है। क्या किया है? वन साइडेड एरर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कह लो या दिस सैम्पल पेपर, दैट इज योर जर्नल एंट्री। 101% देता है और डबल कॉलम कैश बुक, ये 101%। कुछ ट्रांजेक्शन सेम आएंगी ही आएंगी, एक एक करके कराने वाला हूँ जर्नल एंट्री। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब एक एक करके बात कर रहे हैं। सबसे पहला, आउट ऑफ रेंट पेड 3000 आर रिलेटेड टू दी नेक्स्ट ईयर। समझ नहीं आता बच्चे को पढ़ के, नॉर्मली रेंट पेड की एंट्री कर देता है, बट कह रहा है भाई इस साल रेंट पे किया जो कि नेक्स्ट साल से रिलेटेड है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्रीपेड। तो इसकी एंट्री मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड के अंदर प्रॉपर। तो प्रीपेड एंट्री क्या होती थी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। 2 में कैश मत लिख देना गलती से, 2 में कैश नहीं आएगा, 2 में कैश नहीं आएगा। अमाउंट आ जाएगा बेटा कितना कितना है आपका? 3000 रुपये, 3K और 3K, प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में करो। सेकेंड एंट्री देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है? गुड्स कॉस्टिंग है 8000 की, जो नरेश को बेची है, 20% TD और 5% क्या? कैश डिस्काउंट। अमाउंट बहुत प्यार से देखेंगे कैसे लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको सेल का अमाउंट था बेटा कितना? 8000। 8000 का बेटा क्या निकालोगे? 20% TD, ये माइनस कर देना, 1600 आ जाएगा। 1600 आ जाएगा कितना? 004, साथ में से गया 6400। इसमें से लेस कर दो बेटा CD 5%, कितना आ जाएगा दोस्त? 320। तो 6080, इतना पैसा मिलना है, नरेश से लेना है। एंट्री करते हैं, सेल करिए तो 2 में सेल आएगा। सेल का जो अमाउंट कंसीडर करोगे वो 6400 करोगे, 6400। अब सेल करिए तो डिस्काउंट ऑब्वियसली बात है क्या किया होगा? डिस्काउंट अलाउ हुआ है, कितना भाई? 320। बाकी नरेश से लेना है क्योंकि नाम मेंशन यानी पैसा थोड़ी आया होगा, 6080। इसकी कंप्लीट एंट्री होगी। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं और प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी आंसर की आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे मैंने बताया बगल में ही हमारे पास आंसर है, वहाँ से मैच कर सकते हो। रिसीव कमीशन 2500 फ्रॉम महेश। महेश से भाई कमीशन रिसीव करी है बट महेश का नाम नहीं आएगा, कैश आया होगा डेबिट टू कमीशन। ये ध्यान रखना, ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जो बच्चा करता है। ठीक है, 2500 और 2500।
अगली एंट्री क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगली एंट्री रिसीव 600 फ्रॉम डेटर विच हैज़ बीन रिटर्न ऑफ द बैड डेट प्रीवियस ईयर। पिछले साल का पैसा अब रिकवर हो गया है, तो भाई बैड डेट रिकवर यानी आपके पास कैश आया होगा, नाम नहीं मेंशन करना। कैश डेबिट टू किस चीज़ का पैसा है, बैड डेट रिकवर। कितना पैसा आया है भाई, 600। कोई दिक्कत नहीं, ये कंप्लीट बेटा क्या होगी, मेरी एंट्री होगी ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। पेपर में 6 मार्क्स का, चाहे प्राइवेट स्कूल से हो चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल से हो, आएगा। मैं कह रहा हूँ आएगा तो भाई आएगा। ये हो गया, BRS हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम आएंगे 101%। ठीक है, चलिए तो डबल कॉलम कैश बुक क्या कहता है, कैसे कहता है, सब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको कैश इन हैंड 18,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको प्रॉपर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक ट्रांजेक्शन को ध्यान से देख लेंगे कैसे है, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलरेडी है इसका। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे, मैं समझाता जाऊँगा, एक एक पोस्टिंग और एक एक समझते जाएंगे। आपको दे रखा है जनवरी 1 कैश इन हैंड कितना है 18,000 और ओवरड्राफ्ट कितना है 8,000। ओवरड्राफ्ट हमेशा नेगेटिव यानी क्रेडिट साइड जाता है। ध्यान से देखेंगे, हमने सबसे पहले टू बैलेंस BD लिखा, कैश में डाल दिया, और बाय बैलेंस CD लिखा, क्रेडिट में लिखा। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड। ओवरड्राफ्ट जब भी आएगा तो आपको इस साइड ही लिखना होता है। आ गई बात समझ। ओवरड्राफ्ट जब भी आएगा, ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगला, इसमें कॉन्ट्रा एंट्री को ध्यान रखना। जनवरी 5 गुड्स कॉस्टिंग 2,500 सोल्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% आप निकाल लोगे, 10% कितना होगा, ऑब्वियस ही बात है 2,500 प्लस करोगे, नहीं 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ पर ओनली डिस्काउंट हटा के ही आप पैसा रिसीव करोगे। कितना आएगा, 20,000 कैश में आया होगा, तो टू सेल लिख के 20,000 चेक करो, मैंने कैश में पोस्टिंग कर दी जनवरी 5। डन बेटा, बहुत ध्यान से देखनी है एक एंट्री। अगला, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश। इसे हम कहते हैं भाई सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बच्चा गलत कर देता है, तो मैं बता रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले जो 2 में लिखा है वो 2 में लिखो, जो डेबिट में वो डेबिट में, उसी के हिसाब से पोस्टिंग आएंगे। टू कैश बाय बैंक, एक अकेली यही एंट्री है जो डबल पोस्टिंग होती है ना। इसका अमाउंट कैसे लिखना है, ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब यहाँ कैश लिखा है तो आपको बैंक में अमाउंट लिखना है, जब यहाँ बैंक लिखा है तो कहाँ में लिखना है, कैश में, और इनके सामने आप क्या लिखोगे, सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। डन। अगली एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड टू दीपक एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 25%। इसका भी निकालोगे 25% आप डिस्काउंट ना। कितने का बेचा है, 15,000 का, तो जनवरी 10। अब इससे पहले उसको हमने क्या कराया है, गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड टू दीपक, उसको बेचा है ना। क्या कह रहा है, जो बेचा उधार बेचा है, अभी इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी, बिकॉज यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। उसने ये थोड़ी बोला भाई पैसा मिल गया। अगला जनवरी 15 को कह रहा है रिसीव अ चेक ऑफ 9,000 फ्रॉम दीपक। इसके बाद कह रहा है द अबव चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी जो ट्रांजेक्शन हम लेंगे वो कौन सी लेंगे, जनवरी 17। चेक कर लो। और क्या लिखा जाएगा, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड क्यों आया बेटा, क्योंकि वो चेक हमने रिसीव किया हो। आगे बात समझ। इसके बाद भी ट्रांजेक्शन है 20 तारीख की, दीपक चेक वॉज डिसऑनर बाय बैंक चार्जेस कितने लगे, 200 रुपये। कैसे एंट्री होगी, ध्यान से देखेंगे। तो भाई 9,000 का था, 9,000 से अब कितना हो जाएगा, 9,200। चार्ज कटे, बैंक से पैसा कटा होगा बाय दीपक, कोई दिक्कत। अगली एंट्री लास्ट एंट्री है, विड्रॉ 2,000 फॉर पर्सनल यूज और 3,000 फॉर ऑफिस यूज। दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री भी बताइए, ये देख लो। देन कोई दिक्कत। लास्ट आखिरी एंट्री है आपकी कि भाई आपको क्या मेंटेन करना है, 5,000 का कैश इन हैंड। इसका मतलब क्या होता है कि डिपॉजिट विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 इन कैश, यानी कैश बैलेंस आपका कितने का बचना चाहिए, 5,000 का। बाकी आपको क्या कर देना है, डिपॉजिट कर देना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टोटलिंग, देन अगेन वी हैव अ न्यू कॉन्ट्रा एंट्री, और ये आपका क्वेश्चन खत्म। इसको लिख के ले लो, लास्ट वाली जो ट्रांजेक्शन थी रिटेन वाली पेपर में आएगी। आ गई बात समझ, 101% आएगी।
तो BRS देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 101% पेपर में बच्चों को डर लगता है। तो जिनको डर लगता है उनके लिए एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा अटपटा लगेगा बट आपको नंबर मिलेंगे। 6 मार्क्स का है ना, 2 से 3 नंबर फ्री के दिलाने वाला हूँ जो बताने वाला हूँ। आपको इसमें पता है फॉर्मेट बिल्कुल प्लस माइनस या डेबिट क्रेडिट जिससे भी आप करते हो। आपको क्या करना है, सारी एंट्री लिख के सारे अमाउंट एक साइड में लिख देना, या तो डेबिट में लिख दो या तो क्रेडिट में, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ का तो भाई कुछ तो अमाउंट जाएगा ही डेबिट में और कुछ तो क्रेडिट में। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। 101% यार 6 में से 2 से 3 नंबर मिलेंगे जहां आप छोड़ के आओगे, क्योंकि बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से, इसलिए बताया मैंने ना। कैसे करना है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जब भी गिवन हो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं हम। देख लो एक नया तरीका होता है कराने का, उस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे बेटा, एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे प्यारा सा, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस। आपका जो भी ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट हमेशा बेटा कहाँ लिखते हैं, माइनस में, और किसके अकॉर्डिंग है, पासबुक। अब आपको ध्यान रखना है, हमें पासबुक से कहाँ जाना है दोस्त, कैश बुक। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी कैश बुक में जो साइन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट डालते जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है पहला, आउट ऑफ टोटल चेक इशूड, चेक ऑफ 4200 हैव नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट सो फार। यानी आपने किसी को पेमेंट करी होगी आप तो भाई कैश बुक के हिसाब से चल रहे हो, यानी आपने माइनस कर दिया होगा, बट वो बंदा चेक लेके मतलब क्लियर ही नहीं करवाने, मतलब बैंक में पहुंचा ही नहीं, यानी बैंक तो प्लस में ही चल रहा है। आपको साइन फॉलो करना है किसके नीचे का, कैश बुक का, जो कि क्या हो रखा है, माइनस। तो आपको क्या कर देना, 4200 को एक लिख के जो भी ट्रांजेक्शन है क्या पर डाल देना अमाउंट, 4200। आगे बात समझ, इसको ध्यान रखना कैसे कैसे बता रहा हूँ। चेक पेड इनटू द बैंक कलेक्शन अमाउंटेड टू 18,000, बट चेक ऑफ 5,300 वर क्रेडिटेड ऑन 3 जनवरी 2022। हम बना कब रहे हैं, 31 दिसंबर। तो भाई क्या देख रहा है कि भाई जो चेक था हमने क्या किया, पेड किया, चेक पेड इनटू द बैंक, दैट मीन्स हमने चेक को क्या करा बेटा, डिपॉजिट करा। चेक डिपॉजिट करने का मतलब है 18,000, बट चेक ऑफ 5,300 वर क्रेडिटेड ऑन 3 जनवरी 2022। वो कब क्रेडिट हुआ है, हमारी आउट ऑफ डेट है। आउट ऑफ डेट का मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पासबुक में तो पैसा नहीं आया होगा, यहाँ पर क्या आ गया होगा, पैसा आ चुका होगा, हमने तो ये मान के चला होगा। तो क्या कर दूंगा मैं, प्लस कर दूंगा, कितना, ओनली 5,300। बाकी अमाउंट हमें ले लेना, तो 5,300 सेकेंड ट्रांजेक्शन आपकी पूरी लिख लेना। मैं प्रॉपर मेन आपको निचोड़ बता रहा हूँ। अगला है चेक ऑफ 800 वॉज बैंक्ड एंड क्रेडिटेड बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। दैट मीन्स कैश बुक क्या चल रहा होगा, माइनस, क्योंकि पता ही नहीं चला, बट बैंक में क्या है, प्लस। आपको कैश पासबुक से कैश बुक जाना है, साइन क्या देख रहे हो, माइनस। तो 800 को क्या कर दोगे, 800 को हम माइनस में लिखेंगे। इसमें आपको लॉजिक वगैरह भूल जाने, ध्यान रखना है ट्रांजेक्शन का बस। अगला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, यानी बैंक ने माइनस करा होगा पैसा, बट कैश बुक तो प्लस चल रहा है, हमें क्या प्लस वाला फॉलो करना है, कितना, 300, क्या करो, प्लस करो। ऐसे करते हो बेटा, अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो बता देना मेरे को आप आके खुद ही। अ चेक 1700 डेबिटेड इन कैश बुक बट वॉज ओमिटेड टू बी बैंक्ड, मतलब आपने बैंक कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा दिया बट उसको बैंक्ड करना भूल गए, यानी ये माइनस में चल रहा है, बट हमें साइन कौन सा देखना है, प्लस। कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या कर दो, प्लस कर दो, कितना, 1700। ठीक है भाई, चेक करना, माइनस से स्टार्ट किया है तो ऑटोमेटिकली प्लस में एंड हो। अगला ट्रांजेक्शन है अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय 400। बैंक ने गलत तरीके से मतलब गलती से 400 क्रेडिट किया, बट ये तो क्या चल रहा होगा, माइनस में। तो भाई आप क्या कर दोगे, -400, क्या कर दो, -400। छठा, प्लस करो फटाफट से, प्लस करेंगे बेटा, प्लस करते हो तो 13,400 कमी आ रही है मेरी 6,100 की। क्या लिख दोगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक CB। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया BRS का। अगला क्वेश्चन है बेटा डेप्रीसिएशन का। ठीक है, लिमिटेड परचेज भाई 1 अगस्त 2015 90,000 की, 1 अक्टूबर 2016 की। इट वॉज परचेज अनदर मशीनरी 40,000। 30 जून को इसको बेचा गया इतने का, 58,000 का। ना हम इसका प्रॉपर आपको अमाउंट्स दे रहे हैं, इसको आप ट्राई कर लेना बच्चे।
ठीक है, ट्रायल कर लेना प्रॉपर, यहाँ से आप मैच कर सकते हो आंसर। ठीक है, ये आपके प्रॉपर मैच कर लेना इसको, ये आपका कंप्लीट सेल होगा। इस टाइप से आपको करना है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है बच्चे, फिर भी अगर नहीं होता आप कमेंट करके बताना, मैं सेपरेट इसी चीज़ का वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे इससे मेरे को आइडिया मिल जाएगा भाई आपको चाहिए, डिमांड कर रहे हो, तो आपके लिए हम 101% मेहनत करके भाई करेंगे। ठीक है भाई, चल अगला क्वेश्चन है भाई, वी हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है 25वें क्वेश्चन में। ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, एक एक अमाउंट पे टिक करके बता रहा हूँ, डेबिट में जाएगा क्रेडिट में। सबसे पहले जिनको नहीं आता उनके लिए मैं पहले तो फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, कुछ इस टाइप से आपको बनाना होता है। यहाँ लिखते हो डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट और हेड ऑफ अकाउंट। आपको क्या करना है बेटा, बस बांट देना। जैसे कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, सबको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। जैसे मशीन होगी, मशीन होती है असेट कहाँ जाती है हमेशा, डेबिट में। इसी टाइप से मैं सबकी मार्किंग कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कौन कहाँ जाएगा, जिससे आप मैच कर लेना। ये क्रेडिट में, असेट है डेबिट में, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट, डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल क्रेडिट, बैंक डेबिट, कैश डेबिट, सैलरी डेबिट, रॉयल्टी असेट है, लोन गिवन टू महेश, उसको लोन दिया यानी हमारी असेट है, रेंट रिसीव यानी क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, लोन फ्रॉम SBI क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट, बैड डेट डेबिट, इंश्योरेंस डेबिट, कमीशन रिसीव क्रेडिट, फ्यूल डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट। इसका टोटल जब आप करोगे डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, वो आ जाएगा बेटा कितना, 1,14,50,000। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। नाउ वी हैव टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज, कि रेक्टिफाई करना है कि भाई 2,000 पेड करा, रेंट हैज़ बीन डेबिटेड टू द लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। तो जो डेबिट कर दिया था उसको क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो, सिंपल। टू लैंडलॉर्ड और क्या पे करना था, रेंट, बस यही ध्यान रखना है। 4,000 पेड कैश फॉर प्रिंटर वॉज चार्ज टू दी ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस को क्या करो, क्रेडिट कर दो और प्रिंटर डेबिट। अगला 5,000 रिसीव फ्रॉम दास फ्रॉन्गली एंटर्ड इन दी घोष, तो भाई गलत करा, उल्टा रिवर्स कर दो, घोष टू दास। अगला आपने रिपेयर था 6,000, कहाँ पर ऐड कर दिया, बिल्डिंग में, कहाँ जाना चाहिए था, रिपेयर में जाना चाहिए था, रिवर्स कर दो भाई, रिपेयर टू बिल्डिंग। जो मिस्टेक हुई उसको बस रिवर्स कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसी में से 26, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहाँ से किस में पिक की जाती है, हमेशा विच एवर इज लेस, याद कर लो, आपको यही पढ़ाया गया था। अगला है जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। तो बेसिकली जो भी हमने सेल किया उसका एक्स्ट्रा होता है, दैट इज द फॉर्मूला इज नेट सेल माइनस COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगला क्वेश्चन है बेटा सिंगल एंट्री से, क्या कह रहा है, 27, इफ द ओपनिंग कैपिटल इज दिस, एडिशनल कैपिटल इज दिस, जनवरी इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल 10%, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल शोन इन द March 31, तो कितना हो जाएगा भाई, क्या कह रहा है भाई, ओपनिंग कैपिटल थी 50,000, एडिशनल कैपिटल थी 10,000 ना। ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल से पूरे साल तक लगा होगा तो कितना, 10%, 5,000 आ जाएगा ना। 10,000 पे आपको 10% लगाना है, कब, 1 जनवरी से। क्लोज कब कर रहा होगा, 3 महीने का लगाओगे, 3 महीने का कितना आ जाएगा भाई, 10%। आप निकालो 10,000 मल्टीप्लाई में 10/100 और 3/12, 3 से घटा 4, 1 2 1, कितना आ जाएगा, 250, यानी भाई 5,250। सिंपल। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू दी फाइंड आउट, क्या निकालना होता है बेसिकली, क्या मेन मकसद होता है, दैट इज दी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब आसान क्वेश्चन है, इसके बाद मेन क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दैट इज योर फाइनल अकाउंट। जो असेट अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि क्या होते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जो आपने गुड्स पे खर्च करे, रेंट पे किया, सैलरी पे किया, कुछ एग्जांपल डाल दोगे। कैलकुलेट करना है भाई क्लोजिंग स्टॉक, तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, 30वें क्वेश्चन के अंदर
आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। आपको फॉर्मूला पता होगा कि भाई आप चेक करो, मेरे को कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल है 25% ना। आपको कैश सेल और क्रेडिट सेल प्लस करनी है, कितना आ गया 1 लाख। 1 लाख का 25% आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 25,000। इसके बाद आप ट्रेडिंग वाला फॉर्मेट बनाओ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग वाला फॉर्मेट बनाओ और आपका आंसर आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा दोस्त, 15,000 रुपये। ठीक है, अगला है थ्योरी का क्वेश्चन भाई, डिफरेंशिएट करना है दोनों के बीच में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आप असेट पे खर्चा करते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि गुड्स पे होता है। पहले एक एक नंबर की डेफिनेशन, एक एक नंबर का एग्जाम्पल डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है बेटा 32वां। 32वें में क्या कह रहा है, प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बहुत ध्यान से देखना, दोनों प्रिपेयर करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले एक रफली बना लेते हैं, और ये पेपर में बहुत पूछा जा रहा है आजकल, ट्रेंड में चल रहा है ऐसे कह सकते हो। P&L अकाउंट हमारा और बैलेंस शीट। ध्यान रखना है एडजस्टमेंट की ही डबल पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ डेटर आएंगे भाई मेरे पास, तो कितने हैं डेटर चेक करो। सबसे पहले 80,000 के डेटर हैं बेटा, 80,000। पहले ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बैड डेट माइनस कर दूंगा। कितना है बैड डेट ट्रीटमेंट में, 500। तो माइनस कर दो बेटा 500, कितना आ गया 79,500। ठीक है, दूसरा ऑलरेडी मेरे पास बैड डेट था कितने का, 2,000 का। तो वो डेट यहाँ पर लिखो 2,000। इसमें ऐड कर देना है न्यू बैड डेट जो कि 200 था, 500 था सॉरी, कितना आ गया 2,500 ना। अब आपको क्या निकालना है, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट न्यू पीडीडी। कितना है 5%। 5% कितना हो जाएगा, 79500 गुणे में 5। 0 से 0 काटा 25 का 5 हासिल 2, आपका कितना 45, 7 2 35 और ये 3775। इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ऐड कर देंगे बेटा न्यू पीडीडी को। कितना है 3775, कर दो भाई ऐड, 5 आपका 6, लेस कर दो ओल्ड वन, दैट इज योर 5000। खत्म आपका क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना ओल्ड पीडीडी माइनस करना है बस। अगला है वी हैव टू कैलकुलेट करनी है, बेसिकली हमें क्या दे रहा है, एक एंट्रीज देनी है फाइनल अकाउंट की। जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन अ फाइनल अकाउंट। क्या क्या पोस्टिंग होती है, इसकी कंपैरिजन में मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। कौन सा, 34वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तीनों बना के दिखाएंगे। ठीक है, एक एक पोस्टिंग। सबसे पहला इसका मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूँ, वो समझ लेना। ठीक है, ट्रिक क्या देने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझेंगे। ट्रिक है बच्चे कि आपको सबसे पहले ना एडजस्टमेंट पढ़नी है। कहाँ जाओ, एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप हमेशा जो कम होगी वो लोगे, चले जाए। वेजेस पे ट्रीटमेंट है तो आपको क्या जाना है, वेजेस पे जाके, वेजेस पे जाना है। सबसे पहले चेक करो, वेजेस पे मार्क कर देना। अगला, इस मार्क करने से क्या होगा ये बताऊंगा। फिर है एक पीडीडी, यानी डेटर पे ट्रीटमेंट है, डेटर पे जाना है। कहाँ जाना है, डेटर पे, मार्क कर दो, ये सब काम आएगा आपके। अगला, डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पे, मशीन पे जाओ, मशीन पे जाओ, मार्क कर दो। अब क्या करना है, अब देख लो। पहले तो मैं कॉपी में आप कैसे करोगे या शीट में कैसे करोगे वो देख लो। जो भी आपकी शीट होती है इसी में होती है, ऐसा एक पन्ना प्रॉपर बड़ा सा आएगा आपके पास। आपको यहाँ ट्रेडिंग, यहाँ P&L, यहाँ बैलेंस शीट बनानी है। ऐसे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। कुछ बच्चे इसको मिक्स करते हैं, मिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एक करके अब देखेंगे पोस्टिंग। स्टार्टिंग करोगे पहले आइटम से, लाइन से पोस्ट करना, देखते जाओ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो मेरे पास ऑलरेडी आंसर है, मैं आपको डायरेक्ट पोस्टिंग एक एक करके समझा रहा हूँ। डायरेक्ट पोस्टिंग एक एक करके समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले चेक करो, मैंने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया 40,000 का। अगली आइटम क्या है, कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाती है बेटा, बैलेंस शीट में। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊँगा, बैलेंस शीट में, और सबसे पहले क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल 1.5 लाख ना। अगला आइटम क्या है बेटा, परचेज। परचेज लिखने से पहले चेक करो परचेज रिटर्न तो नहीं है, परचेज रिटर्न तो नहीं है। चेक करेंगे ऊपर नीचे नहीं दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड। तो आपको दोनों अमाउंट लेके एक साथ यहीं पर ही सेट कर देना। चेक करो मैंने क्या किया, परचेज में से रिटर्न माइनस करके 78 एक साथ लिखना। अगला आइटम जब मैं पढ़ता हूँ, निशान जिसमें लिखा है मैं रुक जाऊंगा। सेल में सेल्स रिटर्न दोनों माइनस कर दोगे आप,
सेल्स और सेल्स रिटर्न 1,57,000। नेक्स्ट देन वी हैव वेजेस। वेजेस में है स्टार। स्टार का मतलब है आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आके क्या देखना है, नीचे आके देखना है आउटस्टैंडिंग है 10 मंथ, यानी 2 मंथ की क्या है रह रही है, बाकी रह रही है। 2 मंथ की कितनी होगी, 4,000 ही तो होगी, पूरे साल की होगी 24,000, तभी 20,000 है। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग ट्रीटमेंट क्या होती थी, यहाँ पर ऐड, और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चेक कर लो, कोई दिक्कत, 4,000 लिख दिए। अगला, अगली ट्रीटमेंट सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखते जाओ। सैलरी मेरा नॉर्मल कहाँ जाएगा, सैलरी मेरा कहाँ जाएगा, सैलरी मेरा यहाँ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ जाएगा, दैट इज माई लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ पर जाती है बेटा, यहाँ जाती है। ओएस शॉर्ट में लिख रखा है आउटस्टैंडिंग को। अगला है बेटा इंपोर्ट ड्यूटी और कैरेज आउटवर्ड, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपके, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी ये हो गया, और कैरेज आउटवर्ड आपका ये हो गया, ठीक है, अलग अलग। अगला है मेरे पास लोन और इन्वेस्टमेंट। लोन मेरा कहाँ जाएगा, लोन मेरा लायबिलिटी में और इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट में। तो लोन मेरा लायबिलिटी में चेक कर लो, चेक कर लो, लोन बेटा मेरा लायबिलिटी में और इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट में ना। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री आ गई है भाई डेटर की। डेटर में दे सकता है हमेशा पीडीडी, कह रहा है भाई क्रिएट करना है 5% पीडीडी। कितना है डेटर, चेक करो। डेटर है भाई मेरे पास 62, इसका 5% 3,100 माइनस करके लिखा। दूसरी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, दूसरी पोस्टिंग के लिए आपको यही फॉलो करना है, बैड डेट, न्यू प्रोविज़न, ओल्ड प्रोविज़न, चेक कर लो, गिवन है लाइन से, गिवन है लाइन से, गिवन है लाइन से, चेक करो। बैड डेट और प्रोविज़न ले लिया, क्रेडिटर मेरे लायबिलिटी में डाल दिया होगा। फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, तीनों के तीनों पीएनएल में डेबिट, चेक कर लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है बेटा, चेक करो। गुडविल असेट में डाल दोगे, मशीन में क्या लगाना है, डेप, मशीन में कितना है डेप 12%, तो 12% निकालोगे। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में मशीन 50,000 का 12% आपका 6,000 लेस करके आपको इस डेप को कहाँ दिखाना है, पीएनएल के अंदर डेबिट में ना। अगला इंटरेस्ट ऑन लोन, कैश, ये सारा पोस्ट कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल के अंदर डेबिट जाएगा, डबल पोस्टिंग मत कर देना। इसके बाद नीचे आ जाना है, एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा जाता है और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक बेटा कहाँ लिखा जाता है, इसके अंदर। लास्ट और आखिरी ऐसा करते हो बेटा 15 मिनट के अंदर कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक। आगे बात समझ। क्वेश्चंस मैंने कम टाइम पे आपको ज़्यादा कराने की कोशिश करी है ताकि टाइम मैं आपका कम कंज्यूम करूँ, क्योंकि आप लोग पेपर के टाइम पे देख रहे होगे। बनाने को मैं 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, बट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखा, इसके चॉइस में भी आपको क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप से आपको कर लेना है। सॉल्यूशन आपको इसी PDF में मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल करोगे आप, कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, इसको अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, पेपर में प्रॉपर आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लगते हैं तो ज़रूर लेके आऊँगा। अभी के लिए करें मेरे को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।